बात, मैं कई बार गिरा और कई बार उठा और कई बार लोगों का सहयोग मिला, कई बार सहयोग नहीं भी मिला, फिर भी अपना पैर अंगद की तरह जमाए रखा। ठीक है सर। वो टीएस दीवान सर कहते हैं, गुरुजी, हाँ गुरुजी टीएस दीवान सर कहते हैं कि जिंदगी में यदि कुछ काम के लिए यदि ठानते हो और किसी भी फील्ड में काम करने जाते हो तो पैर को अंगद की तरफ डालना पड़ेगा। कि कोई हिलाने का कितना भी कोशिश करे, हिलना नहीं चाहिए कहीं। यस सर। मैं और मेरा भी कुछ शब्द है कि मैं भी हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि देखो, या तो आर होनी चाहिए या तो पार होनी चाहिए। यस गुरुजी। यस सर। या तो इसी पार में रहो या तो उसी पार में रहो। ये बीच वाले लोग पसंद नहीं दोस्त मुझे। यस सर। तो गाइज, आप लोग जितने भी लोगों ने ये डिसीजन लेके रखा है कि मुझे ड्यूसॉफ्ट में कुछ बड़ा झंडे गाड़ना है, तो कुछ बड़ा करने के लिए मेहनत भी बड़ा वाला चाहिए और संघर्ष भी आपको बड़ा वाला ही मिलेगा, कोई छोटा संघर्ष नहीं मिलेगा। कहते हैं कामयाबी के सपने यदि आपने सपने बहुत बड़े बनाए हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम भी बड़े बड़े आएंगे, छोटे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सपना हवाई जहाज में बैठने का है और चाहते हो कि साइकिल वाली प्रॉब्लम आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार। यस सर। कुछ लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि ये तुच्छे सोच से निकलो। इस सोच को बोलते हैं तुच्छा वाला सोच। ठीक है, इस सोच से निकलने की जरूरत है गाइस, क्योंकि यदि आप इस सोच से निकलोगे नहीं तो आप अपने बड़े ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा लगता है आपके सीनियर से मिलकर के, जैसे पंकज सर से, गौरव सर आज बहुत अच्छे लेवल पे दोनों चल रहे हैं, और साथ में कन्हैया जी हैं, वो भी बहुत अच्छे लेवल में अच्छा पेमेंट बनाते हुए अच्छी टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ में आपके बंटी सर हैं, वो भी निकल रहे हैं, अभय सर हैं, और साथ में रोहित जी हैं, राजमणि जी हैं, और क्या कहते हैं राजेश रॉय सर हैं। अरे ऐसे मेनी मोर लीडर्स हैं जो आज यहाँ पे काम करते हुए, चंद्रमा जी भी हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसे मेनी मोर लीडर्स हैं यार, एक एक का नाम लूंगा तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। और ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेनी मोर लीडर्स हैं जिन्होंने आज से कई साल पहले अपना डिसीजन लिया था ड्यूसॉफ्ट को करने का, और ड्यूसॉफ्ट को स्टार्ट किया और धीरे 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 करते करते यहाँ तक पहुंच गया। कोई 50,000 के पेमेंट में है, कोई 70,000 के पेमेंट में है, कोई 1 लाख के पेमेंट में है, कोई 1.5 लाख के पेमेंट में है, कोई 2 लाख के पेमेंट में। आपको हमको कुछ बेसिक चीजें समझना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक चीजें क्या समझना पड़ेगा? ये समझना पड़ेगा कि क्या वाकई हमने जो ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया है, क्या इस ड्यूसॉफ्ट को करने के लिए हमने इस ड्यूसॉफ्ट को, पहले तो ये समझना है कि हमने ड्यूसॉफ्ट क्यों ज्वाइन किया। आपके सीनियर को ये बात पता है कि उन्होंने ड्यूसॉफ्ट क्यों ज्वाइन किया, और मुझे भी पता है ड्यूसॉफ्ट क्यों ज्वाइन किया, और मुझे लगता है आपको भी ये पता है कि आपने ड्यूसॉफ्ट को क्यों ज्वाइन किया। मगर फिर भी सही सोच का होना और सोच लेना, दोनों में बस बहुत फर्क है। जब हम सोचते हैं कि यार मेरे पास गाड़ी चाहिए, मैं दो बंदे से मिला, एक बंदे से पूछा यार तेरा सपना क्या है, तो बंदा बोलता है सर मेरे पास गाड़ी होना चाहिए। हमने वाह यार क्या बात है। मैंने पूछा यदि गाड़ी नहीं आई तो, बोलता सर साइकिल है ना पड़ी हुई, काम चला लेंगे उससे। यस सर। ठीक है, यस सर। एक दूसरे बंदे से मैंने बात किया कि भाई यार क्या चाहिए तेरे को, क्या ड्रीम? सर मेरी भी ड्रीम जो है गाड़ी है सर। हमने वाह क्या बात है। और यदि नहीं मिला तो वो बंदा आग बबूला हो गया, बोलता देव सर कैसे नहीं, एनी हाउ एनी कंडीशन गाड़ी आएगी तो आएगी, ये मैंने सोचा है सर, ये मेरा ड्रीम है सर, ये मेरा सपना है सर। किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए सर, गाड़ी तो आ करके रहेगी। साइकिल में तो बैठूंगा नहीं, जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ सर। अब आप ही बताओ गाइस, दोनों बंदे का ड्रीम गाड़ी ही है। एक बंदा बोल रहा है कि सर पैसे नहीं आएगी, मेरा ड्रीम है सर, मेरे सपने हैं, आना तो तय है। और दूसरा क्या बोल रहा है मेरे को, दूसरा क्या बोल रहा है, सर गाड़ी नहीं आएगी तो साइकिल से ही काम चल जाएगा। ठीक है यस सर।
हर जगह पे आपको 2-3 तरह के लोग जरूर मिलेंगे। मैं जानता हूँ गाइस, जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मेरे भी सपने थे, मगर सपने स्ट्रांग नहीं थे। ड्रीम्स थे मगर उतने स्ट्रांग नहीं थे जितने कि आज हैं। आज यदि कोई चीज सोच लेता हूँ तो दुनिया इधर का उधर हो जाए, वो पूरा हो करके रहेगा। यस एक सर। समय था जब ड्रीम्स बनाया था तो खुद पे हंसी आती थी। जब डायरी में लिखने के लिए बोला गया कि यार ड्रीम्स लिखो, तो खुद पे हंसी आती थी। घर लिख देने से घर आ जाएगा क्या, मतलब अंदर से एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था। अब सीनियर बोला तो लिख दिया बैठ करके, जाता क्या लिखने में, पेन से तो लिखना ही है, समझेगा ही, पेन यस से सर। लिखना ही तो है। लिख दिया पकड़ करके ड्रीम। बोला घर, मैंने बोला यार 30-40 लाख का घर क्या बोलेंगे, आज सीधे 1.5 करोड़ का घर बोलते हैं, ठीक है, सीधे बोले 1.5 करोड़ का घर। कार, अब सर 20 लाख का गाड़ी कार चाहिए, वर्ल्ड टूर, हाँ सर कम से कम 1 करोड़ तो खर्चा करेंगे। 1 करोड़, यानी कि कुछ भी पता नहीं, कुछ आगे नहीं पता, कुछ पीछे नहीं पता, बस आगे वाले ने बोला अपन भी बैठ करके लिख दिए दो। ठीक है, फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो सर? फैमिली को कार गिफ्ट करेंगे, पापा को गिफ्ट करेंगे और टाइम फ्रीडम देंगे, ऐसा देंगे वैसा देंगे, लिख लिए। मगर मुझे नहीं पता था गाइस कि वो जो ड्रीम मैंने लिखा था, एक दिन उस ड्रीम को मैंने सोच करके नहीं लिखा था, मगर जब कई बार उस डायरी को पलटाता था और देखता था, और कई बार जब उस डायरी को मेरे क्लास के बंदों ने देखा और मजाक उड़ाया मेरा कि क्या लिखा है डायरी में, मैंने बोला यार ये मेरा ड्रीम है। बोला ये घर तू आज तेरा कभी आएगा क्या जिंदगी में, इतना तू समझता है? ये गाड़ी तुझे लगता है कभी, ये गाड़ी तो छोड़ो 5 लाख की गाड़ी नहीं आएगी तुम्हारी, बाइक तक नहीं आएगी। ऐसे कई सारी चीजें हुई दोस्त, और लिखते गए हम, मतलब हम देखते गए और हमारा कई बार मजाक उड़ाते गया लोग। मगर धीरे धीरे कब वो ड्रीम अपने आप हमारे अंदर में बसता चला गया, पता ही नहीं चला। और जब दूसरी डायरी दूसरे साल जब बनाया था तो अपने ड्रीम को करेक्शन किया और अपने ड्रीम्स को लिखा दोस्तों। और तब ड्रीम बनाया कि इतनी का घर तो आएगा तो आएगा, इतनी की गाड़ी आएगी तो आएगी, इतना का ऐसा होगा तो होगा, और ऐसे करके ड्रीम सजा दिया दोस्तों। और तब जाकर के ड्यूसॉफ्ट के प्रति कॉन्शियस हुआ। और वो कहते हैं ना, कई लोगों ने जब उंगली किया अंदर, तो अंदर से एक आवाज आई कि यार अब करें या ना, पहले तो ड्यूसॉफ्ट करते या नहीं करते, मगर इन सबको बताने के लिए अब ड्यूसॉफ्ट करूंगा। और दोस्त कब वो ड्रीम पक्के ड्रीम में बदल गया और कब उस ड्रीम के अंदर जुनून पैदा हो गया, कब वो ड्रीम्स रियल ड्रीम्स में बदल गया, पता भी नहीं चला। शायद उस समय पहली बार ड्रीम लिखवाया नहीं जाता तो मुझे लगता है मैं अपने सपनों के बारे में सोचने के लिए विवश भी नहीं होता। गाइस आप जितने कोर हैं, पहली बार आपको किसी अपलाइन ने बैठ करके आपका ड्रीम्स लिखवाया था, याद कीजिए, रिमेम्बर कीजिए कि क्या सच में वो ड्रीम्स जो आपने लिखा था उस पे आपको विश्वास था? नहीं होगा दोस्तों, जनरली किसी को विश्वास नहीं होता है, बस लिख देता है, सोचता है कि चलो अपलाइन बोला है लिख देते हैं। मगर जैसे जैसे हम काम के अंदर घुसते गए, जैसे जैसे हमारी अपलाइन से दोस्ती होते गई, जैसे जैसे सिस्टम को हम समझना चालू किए, और जैसे जैसे सेमिनार मीटिंग इस तरह से अटेंड किए और लोगों को अपने ही सामने में कामयाब होते हुए देखे, तो अंदर से एक आवाज आई, यदि राजमणि सर अपनी गाड़ी उठा सकते हैं तो मैं भी उठा सकता हूँ। अंदर से एक आवाज आई कि यदि गौरव पंकज उठा सकता है तो मैं भी उठा सकता हूँ, यदि कन्हैया की गाड़ी आ सकती है तो मेरी भी गाड़ी आ सकती है, यदि राजेश रॉय की गाड़ी आ सकती है तो मेरा भी गाड़ी आ सकता है, यदि गौरव सर अपने घर के लिए जमीन खरीद सकते हैं तो मेरा भी एक दिन जमीन आएगा। ऐसे ही हम अपने अपलाइन के बारे में सोचते गए, यदि रविंद्र सर अपना किए, यदि प्रमोद सर किए, यदि राहुल सर किए तो मैं भी करूंगा, यदि संजय दीवान सर किए तो मैं भी करूंगा। ठीक है, हर वो लोगों को देख करके अंदर में एक आग सी लगी और विश्वास बढ़ता गया दोस्त, ट्रस्ट बढ़ता गया, और जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ता गया दोस्त, हम इस बिजनेस पे उतना ही ज्यादा इन करते गए। तो गाइस आपने जो ड्रीम्स लिखा, क्या सोच करके लिखा उस समय, क्या मेंटलिटी थी आपकी, आई डोंट नो, मगर इतना मैं जानता हूं
कि धीरे 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 जैसे जैसे आपका लेवल पार करते गया, आप अपने सपनों के प्रति और अपने प्रति विश्वास पैदा करने लग गए। यस तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उस समय ड्रीम्स लिखा, और बहुत अच्छी बात है कि अपने ड्रीम्स को आपने करेक्शन किया, और बहुत अच्छी बात है कि आप इतने समय तक ड्यूसॉफ्ट में टिके रहे। जो टिका रहा वो कोर बना, जो टिका रहा वो प्रिविलेज बना, जो टिका रहा वो स्टार बना, जो टिका रहा वो प्रीमियर बना, जो टिका रहा वो रॉयल्टी होल्डर बना, एम्बेसडर भी बना और स्टार एम्बेसडर भी बना, और ना जाने आगे कितने लेवल तक क्रॉस करते हुए पहुंचेगा। तो गाइस, हर एक बंदा सिर्फ टिका रहा है, तब जाकर के आगे बढ़ा। अच्छा, मैं इन बातों पे क्यों बात कर रहा हूँ आपसे, इसके पीछे रीजन है दोस्त। रीजन ये है कि जो आज से 3 दिन पहले जो सेमिनार लगी राहुल कुमार सर की, मेरे ग्रेट गुरुजी, वाकई दोस्त उनके लिए शब्द कम थे उस दिन। उनका जो मैंने सेमिनार अटेंड किया, वेबिनार जो अटेंड किया हम सब ने, वाकई अल्टीमेट वेबिनार था, बहुत मजा आया। और आप सबके गुरुजी भी हैं, और इवन मेरे भी गुरुजी हैं, मेरे मित्र भी हैं, और मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, और मेरा वो दोस्त है जिन्होंने मुझे इस ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताया। और वो जो उन्होंने साइलेंटली बात किया था ना, कि मैंने एक दोस्त को फोन किया और मुझे नेगेटिव किया, तो वो नेगेटिव करने वाला दोस्त भी मैं ही हूँ, ठीक है। भयंकर नेगेटिव किया कि मैं तो फालतू के काम कर रहा है, नेटवर्किंग कर रहा है, वे किसी ने तो उनको चूतिया बना दिया, ठीक है। तो वही बंदा हूँ मैं। हाँ, मैं वही बंदा हूँ जिसने राहुल सर को नेगेटिव किया था। मैं वही आदमी हूँ जिसको राहुल सर ने प्लान दिखाने से सोचा इसको प्लान दिखाने जाऊंगा ये उल्टा ही मेरे को नेगेटिव करेगा, इसलिए बाबा इसको प्लान अभी नहीं दिखाना है, इसको इससे पंगा लेने के लिए पहले प्लान पे कमांड करना है। देखो, ये बहुत अच्छी बात थी, जब उन्होंने कॉन्टेक्ट इनवाइट किया तो मैंने उनको बोला पैसे तो नहीं लगते। उन्होंने बोला कि पैसे तो लगते हैं यार। मैंने पूछा अच्छा कोई कंपनी तो नहीं है? बोला हाँ यार, है नेटवर्क। नहीं आता था, नए थे वो, ठीक है। और मैंने बोला यार तू पागल हो गया, ऐसे भी मैंने देखा था, और तू पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे घर में भी 2-4 लोग करके बैठे हैं, फेल हो गए, ये हो गए, वो हो गए, दुनिया भर की बातें मैंने किया। उन्होंने उस समय मुझे प्लान नहीं दिखाया, और मैं आपको बताता हूँ दोस्त, मैं पहला मित्र था जिसको वो प्लान दिखाना चाह रहे थे, मगर मैंने उनको इस तरह से बात रखा कि वो मेरा प्लान नहीं करवा पाए, और मैंने उनको उल्टा नेगेटिव करने की कोशिश किया। और उसके बाद उन्होंने प्रमोद सर को प्लान दिखाया, प्रमोद सर ज्वाइन कर गए। दोस्त, यदि मैं ज्वाइन कर गया होता, प्रमोद सर की जगह पे मैं होता। यस सर। और दूसरी चीज, कहते हैं ना, ज्यादा ज्ञानी पुरुष बनने से क्या हानि होता है। जी सर। है, वो हानि मैं बता देता हूँ कि आज राहुल सर 2 करोड़ 75 लाख के आसपास कमा के बैठे हैं, यानी नेट समझो 2 करोड़ का लॉस है दोस्तों, ठीक है। यस सर। यदि उस समय ज्वाइन कर गया होता, मान लिया होता, प्लान बैठ के देख लिया होता, अपने पढ़ाई का नेता नहीं बनता, तो शायद मैं भी ज्वाइन होता पहले ही। मैं 1-1.5 साल बाद ज्वाइन नहीं करता सर लोगों के साथ, सबसे लास्ट में उनके दोस्त सर्किल में सबसे लास्ट में ज्वाइन किया। और सबसे फास्ट फ्रेंड कौन? तो देव कुंदन। बचपन का फ्रेंड कौन? तो देव कुंदन। ज्वाइन सबसे लास्ट में कौन किया? तो मैं। कहते आप लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लेते हैं, तो वो वाली बात मेरे साथ हुई दोस्त। मगर इसका खामियाजा मैं भुगत चुका हूँ, और वो खामियाजा 2 करोड़ रुपए का है, ठीक है। तो गाइस, आप में से कोई भी ये गलती मत करना। शायद गलती कर भी चुके होंगे, क्या आपको शुरू में दोस्त ने बताया होगा और आपने उस पर विश्वास नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया, बाद में आपने देखा काम चल रहा था तो फिर आपने ज्वाइन किया। तो ऐसा ही कुछ था, राहुल सर की जिंदगी बदल रही थी, और देन उसके बाद मैं इस बिजनेस के प्लान को देखा, समझा, और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। तो चलो, ये तो फ्यूचर था जिसमें मैंने एक बहुत बड़ा गलती किया था, मिस्टेक किया था। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्त, जो ड्रीम्स हमने लिखे थे, जो चीजें हमने लिखा था, वो उस समय मेरे लिए मजाक था, मगर धीरे 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 इस बिजनेस के मीटिंग और सेमिनार और इन सारे चीज को अटेंड करते करते मैं अपने ड्रीम्स के प्रति, मैं अपने वर्किंग के प्रति जो है सीरियस होता गया,
और अपने ड्रीम्स के प्रति जो है सीरियस होकर के अपने ड्रीम्स को फोकस करना चालू कर दिया कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, अब तो मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सीनियर के ड्रीम्स को पूरे होते हुए देखा था। कभी कभी आप लोग जब प्लान करते हो तो बहुत अच्छी बात बोलते होगे प्लान में कि दोस्त आप जिस प्लान को देखने के लिए आए हुए या जिस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए हुए हैं, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। माई सेल्फ देव कुंदन, बाय क्वालिफिकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर, और आज से कुछ समय पहले इस प्रोजेक्ट सेशन को स्टार्ट किया मैंने, और इस कुछ समय के अंदर मैंने ऐसे हजारों लोगों की जिंदगी को बदलते हुए देखा, और साथ ही मैं भी अपनी जिंदगी को बदल रहा हूँ। अपन प्लान में बोलते हैं ये बात जब प्लान स्टार्ट करते हैं, है ना? तो वाकई दोस्त जब इंसान 5, 6, 7, 8 महीने बिता देता है तो उसको पता समझ में आ जाता है कि वो देख चुका होता है कि मेरे ही साथ में ऐसा कोई बहुत सारा सीनियर था जिसकी गाड़ी आ गई, ऐसे बहुत सारे सीनियर थे जिनके घर बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सीनियर हैं जो वर्ल्ड टूर करने चले गए, बहुत सारे सीनियर हैं जो इंडिया लेवल पे टूर को विन किए और आगे बढ़ते चले गए। दोस्त बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जिनको देख रहा हूँ 10,000 कमा रहे थे, आज 50, 60 हजार रुपए कमाने लगे, 1 लाख रुपए कमाने लगे, कैप लगाने लगे। ये चीज अपन क्या है धीरे धीरे देखना चालू कर दिए, और यही चीज हकीकत बन करके प्लान के समय में मेरे जुबान से अपने आप निकलने लगता है। तो दोस्त इस कुछ समय के अंदर में मैंने ऐसे हजारों लोगों को जिंदगी को चेंज होते देखा, और अपनी भी जिंदगी चेंज करना होगा। ये बात हम बोलते हैं और बोलना भी, क्योंकि वाकई ऐसा हो रहा है, बोलने में क्या जाता है, बोलना भी चाहिए। यस सर। उस दिन के सेमिनार से एक बात तो समझ में आ रही थी दोस्त कि प्रॉब्लम राहुल सर को भी आया था, प्रॉब्लम आपको भी आएगी। कुछ लोग बोलते हैं ना सर वो ऊपर वाले पैसे कमाते हैं, भाई यार दुनिया में हर कोई पहले नीचे वाला था, मेहनत कर कर करके ऊपर वाला बना है। यस सर। समझिएगा, यदि आज आपके सीनियर में कन्हैया जी आते हैं तो कन्हैया जी भी एक समय था कि आज से 5-6 साल पहले वो भी किसी के नीचे ज्वाइन किए थे, और वो भी नीचे वाले ही थे, ठीक है, और वर्किंग करके काम करके 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 आज जो है कई लोगों के ऊपर ज्वाइन कर गए और कई लोगों की टीम बन गई, और आज वो लोगों के लिए ऊपर वाले बन गए, ठीक है। जब मैं भी ज्वाइन किया था तो मेरे भी दिमाग में, या मुझे भी कई लोग बोले थे नेटवर्किंग में जब मैं फॉलोअप लगाने जाता था, अरे यार काम तो सब कुछ ठीक है मगर इसमें ऊपर वाला पैसा कमाता है। ऊपर वाला ऊपर से टपका है क्या कि नीचे से ही टपका है? यस सर। समझिए गाइस, वो भी किसी के नीचे से ज्वाइन करते हुए ऊपर पहुंचा है। मगर ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर में कि यार ड्यूसॉफ्ट में या नेटवर्क मार्केटिंग में ऊपर वाला पैसा कमाता है। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से 11 साल पहले राहुल सर भी किसी के नीचे ज्वाइन किए थे, और तो और बड़ा मजेदार बात है कि 2-4 साल के बाद उसकी अपलाइन इसका साथ छोड़ करके चला गया। आप में से बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे और आपकी अपलाइन आपको छोड़ करके चला गया, तो आप अपलाइन का मुंह देख रहे हैं कि यार अपलाइन काम करेगा तो हम काम करेंगे। तू मुंह ही देख ले अपलाइन का, ठीक है। अपलाइन काम करेगी तो हम काम करेंगे। गाइस, आप यदि ये सोच करके काम करने आए हो कि आपको जिसने ज्वाइन करवाया है वो काम करेगा तो आप काम करोगे, तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाओगे। सबके अंदर अपनी अपनी एनर्जी है। यस सर। आज बहुत सारे लोगों में देख रहा हूं कि बहुत कम समय के अंदर रोहित केसरी को आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। रोहित केसरी के ऊपर में बहुत सारी अपलाइन है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ चंद्रमा को, देख रहा हूँ कि चंद्रमा के ऊपर भी बहुत सारी अपलाइन है, उसको भी मैं देख रहा हूँ। मैंने अभय सर को देखा है, उसके ऊपर बहुत सारी अपलाइन है, मगर वो बहुत कम समय के अंदर में निकल करके आगे बढ़ते, उसको मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे मेनी मोर लोग हैं जिनको कम समय के अंदर में मैं आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। दोस्त गाइज, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, सबके अंदर एनर्जी लेवल है, और कोई भी आदमी अपने अपलाइन या डाउनलाइन को मत देखिए, अपने एनर्जी लेवल को देखिए, अपने ड्रीम्स को देखिए, अपने अंदर की आग को देखिए कि मैं कितने समय में कितना करके आगे बढ़ सकता हूँ, उस पर वर्क करना चालू किया। कुछ लोग मुंह देखते रहते हैं, यार इसकी गाड़ी आएगी तो मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगी। भैया तू उसके लिए ज्वाइन किया है, उसकी गाड़ी नहीं आएगी तो क्या तुम्हारी गाड़ी नहीं आएगी? उसका घर नहीं बनेगा तो तुम्हारा घर नहीं बनेगा। सर हम तो डाउनलाइन में, मेरी अपलाइन की तो अभी गाड़ी आई नहीं है। ये अपलाइन तेरा फद्दू है, सारा गाड़ी नहीं लेके आ पा रहा है, तू उसका मुंह देखेगा तो तेरी गाड़ी कभी नहीं आएगी। मैं बोलता हूँ, शायद बुरा लग जाए किसी को, लग जाने दे, मर जा तू साला। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी लेवल पे ज्वाइन किए हो दोस्त।
ठीक है, और अपनी एनर्जी लेवल को बाहर निकालिए। अपने ड्रीम्स, आपके मम्मी पापा अलग हैं, आप अलग हो, और आपके ड्रीम्स भी अलग हैं। आपकी अपलाइन से मेल नहीं खाता आपका मम्मी पापा, आपकी Yes, प्रॉब्लम sir. आपके अपलाइन से मेल नहीं खाता, ना डाउनलाइन से मेल खाता है। Yes, sir. आपका ड्रीम अपना है, आपके मम्मी पापा अलग हैं, आपके माँ बाप के सपने अलग हैं, आपके फैमिली के प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनके फैमिली के प्रॉब्लम्स अलग है, और उनकी भूख अलग है, आपकी भूख अलग है। क्या मुझे बताइए, क्या सबको सबके ड्रीम्स एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या सबके भोजन का स्वाद एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद है, किसी के मम्मी पापा के ड्रीम्स अलग है, किसी के ड्रीम्स अलग हैं। तो दोस्त, यहाँ खिचड़ी मत पका दीजिए अपने चीजों को लेकर के। आपके अंदर कितनी ड्रीम्स है, आप क्या सोच करके बैठे हो, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, उसको टारगेट लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी अपलाइन की गाड़ी आएगी तो साला मेरी गाड़ी आएगी, ये मत सोचिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने अपलाइन को क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं। यस सर। ठीक है, आप इज्जत दीजिए, आप रिस्पेक्ट दीजिए। मैं बोलता हूँ आप देव कुंदन को एज ए अपलाइन रिस्पेक्ट दीजिए। ड्रीम से कंपटीशन मत कीजिए, आप उससे ड्रीम से आगे निकल सकते हैं। आपकी गाड़ी उनसे पहले आ सकती है, आपका घर उनसे पहले आ सकता है, ये जरूरी नहीं रखता है, ये मुद्दा है ही नहीं। हर किसी के लिए रेस का मैदान अलग है दोस्त, मतलब एक ही रेस का मैदान है, हर आदमी की कैपेसिटी अपनी अपनी है। तो ये कैपेसिटी को किसी से टैली मत कीजिए, कभी मत कीजिए। आप लोगों ने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया हूं, मगर ये एक रेस का मैदान है, कोई किसी से भी आगे निकल सकता है। ठीक है, यस सर। एज ए सीनियर आप बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे हेल्प लीजिए। मगर मैं आप सबको कहना चाहता हूं गाइस, यदि आप में से कोई कोर बने हो, आपके अंदर पावर है, तो आप अपने सीनियर को क्रॉस करके प्रिविलेज बन करके पहले निकल सकते हो। तो बन के निकलो, इंतजार मत करो, मुंह मत देखो अपने अपलाइन का, क्या अपलाइन करेगा तो हम करेंगे, वो करेगा तो वो करेगा। यार मेरे साथ में ये ज्वाइन किया था, इसकी तो अभी 10 ही एंट्री आई है, मेरी तो अच्छा 11 एंट्री आई है, अभी भी एक एंट्री से आगे। एक यस एंट्री के लिए सर। ज्वाइन किया है, मत सोच। अरे सर, अभी तो मेरी अपलाइन की कैप ही नहीं लगी है, मैं क्या कैप लगाऊंगा? भाई फद्दू अपलाइन है तेरा, ठीक है, हटा उसको साइड कर। तेरा कैप लगाना है ना तेरे को, तू ड्रीम्स डिसाइड कर, अपलाइन से बात कर, मेरे को कैप लगाना है सर, मेरे ड्रीम्स अलग है, मुझे चाहिए तो चाहिए, बताओ सर करना क्या पड़ेगा। बैठिए और आगे निकलिए। यार दोस्त, जिंदगी का मैदान है, ये रेस का मैदान, और यहाँ कोई आगे है कोई पीछे है। ठीक है, और आप लोग अभी सब लेवल पे आते जा रहे हो, किसी का इंतजार मत कीजिए। किसी को 10 साल बाद घर चाहिए, तो आप भी अपना 10 साल 20 साल बाद बनाओगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अब ड्यूसॉफ्ट में वो वाली बात नहीं है। अभी देख रहे हैं ऊपर में कितनी कंपटीशन चल रही है, पंकज सर, गौरव सर, हम कितना भी पीछा करते हैं, पंकज सर गौरव सर मिलकर के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यस सर। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है कि अब देव सर करेंगे तो मैं करूंगा। यार एक समय था कि रविंद्र सर पीछे चल रहे थे, आज देख रहा हूँ रविंद्र सर सबको पीछे टावर तोड़ छोड़ते हुए 1.5 लाख पे एंट्री मार दिए। ये क्या है दोस्त? ये कंपटीशन, और यही कंपटीशन मैं चाहता हूं कि नीचे होना चाहिए, सिर्फ ऊपर नहीं होना चाहिए। स्थान बदलते रहते हैं ऊपर में, मगर नीचे में भी ऐसा ही हलचल होना चाहिए। देखो दोस्त, एक बहुत प्यारी चीज है, समझने का कोशिश कीजिएगा कि एक बार क्या होता है कि एक बार क्या, सिंपल सी बात समझिए कि भगवान जी किस पे बैठ करके आते हैं। भगवान जी या तो क्या कहते हैं, शेर पे बैठ करके आते हैं, माता जो है दुर्गा माँ जो है सिर पे बैठ के आती है। ठीक है, अब गणेश भगवान को देखिए तो चूहे पे बैठ करके आते हैं, और उसके बाद जो है आप किसी को देखिए गरुड़ देवता के ऊपर बैठ करके आते हैं, इस पे उसका सवारी, कोई मोर पे बैठ करके आता है, ठीक है, कोई गधे पे बैठ करके आता है, कोई घोड़े पे बैठ करके आता है। मतलब भगवान सबको आप देख सकते हो, हर किसी के पास, कोई बैल पे बैठ करके आता है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्त, जब मान लो तुमने शंकर भगवान का आराधना किया और भगवान जी अपने बैल पे बैठ करके आए, अब तुम भगवान को छोड़ करके उस बैल के पीछे पड़ जाओ। भाई बैल, तू बता मेरे को, मेरी मनोकामना पूरा कर दे। तो बैल मनोकामना पूरा नहीं करेगा, ठीक है, मनोकामना तो भगवान पूरा करेगा। यस ठीक है, सर। अब दुर्गा माँ जो है वो शेर पे बैठ के आई। ठीक है, अब आप शेर से मतलब रखोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसी तरह ड्यूसॉफ्ट किसके ऊपर बैठ के आ रही है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है वो गधे पे भी बैठ के आ सकता है, हो सकता है वो घोड़े पे भी बैठ के आ सकता है,
हो सकता है कि वो शेर पे बैठ के आ सकता है, हो सकता है कि वो चूहे पे भी बैठ के आ सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि किस पे बैठ करके वो आ रहा है ड्यू सॉफ्ट। आपको अपने कैरियर से लेना देना, आपको अपने ड्रीम से लेना देना है, आपको आगे बढ़ने से लेना देना दो। तो गाइज मैं चाहता हूं कि आप ड्यू सॉफ्ट के प्लान पे फोकस कीजिए, ड्यू सॉफ्ट से मिलने वाली कामयाबी पे फोकस कीजिए। क्या ड्यू सॉफ्ट उस 36 पॉइंट को दे रही है? हाँ दे रही है। यदि दे रही है तो आप अपना काम कीजिए और आगे बढ़िए। क्या टाइम फ्रीडम मिला लोगों को? हाँ मिल रहा है। क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। तो आपको ड्यू सॉफ्ट से मतलब होना चाहिए। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, खास करके छोटे लोगों को देखता हूँ, वो अपनी अपलाइन का इंतजार करते रहते हैं, वो उनका मुंह ही देखते रहते हैं कि सर मेरी अपलाइन तो 4 दिन से गायब है। भैया वो गायब है, उनके सपने कमजोर हैं, तो क्या तुम भी अपने सपने कमजोर कर दोगे? ऐसा नहीं होता गाइस। आज राहुल सर की अपलाइन नहीं है, मगर मुझे याद है जब उनकी अपलाइन काम नहीं कर रही थी तो मैंने सवाल किया था कि सर जिस अपलाइन ने हमें भी सिखाया, आपको भी सिखाया, तो सर वो तो छोड़ रही है, वो तो ठीक से काम नहीं कर रही है। तो राहुल सर ने मुझे एक बहुत सिंपल सा जवाब दिया कि सर मैंने अपलाइन के थ्रू से ज्वाइन जरूर किया, मगर मैं अपलाइन की वजह से ड्यू सॉफ्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा वजह कुछ और है, मेरा कुछ कारण और था जिसकी वजह से मैंने ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन किया। हाँ मैं ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन किसी से किया हूँ, वो मेरी अपलाइन से, वो अलग बात है, मगर मैंने ड्यू सॉफ्ट अपने वजह से किया है। मेरा ड्यू सॉफ्ट करने का रीजन मेरा खुद का है और आपके ड्यू सॉफ्ट करने का रीजन आपका खुद का है। यदि आप ये सोच रहे हो कि आपकी अपलाइन स्लो काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको देख करके आप ड्यू सॉफ्ट करने आए थे सर, तो मैं बोलता हूँ आपके लिए फिर ड्यू सॉफ्ट था ही नहीं। तो उसमें एक बहुत छोटी बात, मतलब छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह गए थे राहुल सर मुझे। राहुल देव सर मैं ये नहीं देखता कि मेरा अपलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ना। मैंने अपने रीजन के लिए ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन किया, मैंने किसी अपलाइन की वजह से ड्यू सॉफ्ट को नहीं ज्वाइन किया। मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स और मुझे करके निकलना है। तो गाइस इसके बावजूद भी वो टिके रहे, काम करते रहे और ड्यू सॉफ्ट को फोकस किए। ये नहीं कि ड्यू सॉफ्ट किस पे बैठ के आया, अब ड्यू सॉफ्ट को जो लेकर के आया आपकी जिंदगी में, अब वो गधा निकल गया तो कौन क्या करेगा यार। शेर निकल गया अच्छी बात, ठीक है, मगर गाइस आप में से बहुत सारे होंगे कि जिनको आपको ड्यू सॉफ्ट में लेकर के आया, मगर आपकी अपलाइन उतनी अच्छी से वर्किंग नहीं कर रही है या है ही नहीं। यस सर। फर्क इस बात का पड़ता है कि ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन करने का रीजन आपका था, डिसीजन आपका था, आपके वजह थे, आपका कारण था, तो आप ड्यू सॉफ्ट में कामयाब हो जाओगे, जैसे राहुल सर करके निकल। यस सर। आप सब करके निकल जाओगे गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि बैल में बैठ करके आए या गधे पे बैठ के आए, अपने को भगवान से लेना देना है, ठीक है। यस सर। यस हम सर। किस पे बैठ करके आ रहे हैं, अपने को रास्ता से लेना देना है। क्या वाकई इस रास्ता से लोग कामयाब हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं, तो चलो बढ़िया है, चलो काम करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने देखा उस रेशियो और उस ग्राफ के अंतर्गत में आपने ये भी समझा होगा कि ये तो चलो अपलाइन वाली बात थी, एक दूसरा ग्राफ उसमें मुझे मिला कि कंपनी के बड़े लीडर छोड़ करके गए, ठीक है। और समझना चाहिए गाइज आप लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, कहते हैं ना हाथी जब बड़ा हो जाता है तो उसको बड़ा जगह चाहिए होता है, तो कुछ लोग अपने चीजों को छोड़ करके मूव करने लग जाते हैं। मगर बात यह है, कितनी बड़ी बात है कि जब लाखों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए, तब आप बोल रहे हो कि यार ड्यू सॉफ्ट में दम नहीं है, हम एक कंपनी खोल रहे हैं, बड़ा दमदार कंपनी, तुम लोग आओ मेरे साथ मिल करके तूफान खड़ा कर देंगे। प्रभु को ज्ञान आ गया, भगवान उसको दर्शन दिए, ठीक है, उसको सद्बुद्धि आई 5 साल 8 साल 10 साल के बाद, और उसको सपने में बताया गया कि बेटा तू 20 करोड़ कमा लिया, 10 करोड़ कमा लिया, अब तेरा जो है क्या कहते हैं, तुझे ये पता दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, ठीक है, और ये जो सिस्टम तू कर रहा है ये अच्छा नहीं है, अब जो तू खुद का सिस्टम जो चालू करेगा वो दुनिया का बेस्ट सिस्टम होगा, ठीक है। तो ऐसे दिव्य ज्ञान वाले लोग मिलते हैं, जो कहते हैं ना भस्मासुर कहते हैं उसको हम, कि ड्यू सॉफ्ट से ही खाते हैं, ड्यू सॉफ्ट से ही कपड़े पहनते हैं, ड्यू सॉफ्ट से ही गाड़ी खरीदते हैं और ड्यू सॉफ्ट से ही घर बनाते हैं, और बाद में क्या बोलते हैं कि मैं एक शानदार सिस्टम ओपन करने जा रहा हूँ जो इससे भी बढ़िया है,
10 साल में उसको ये लगा कि यार एजुकेशन बहुत दमदार है, सिस्टम बहुत दमदार है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। और 10 साल 12 साल के बाद जब वो लाखों करोड़ों कमा लिया तो उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। भगवान जी आए, सपने में आए कि वत्स अब तेरा समय पूरा हो गया है, ये सिस्टम नहीं है, तू इससे भी बड़ा काम करेगा। दोस्त कुछ नहीं है, ये सिर्फ हर एक आदमी का ये है, जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं ना तो वो अपने ही जगह को छोड़ करके कुछ अपना खुद का करना चाहता है। ये हर कोई करना चाहता है यार, ज्यादातर लोग दिमाग लगाते हैं इस चीज में। तो गाइस उस समय जब ये प्रॉब्लम आई राहुल सर के सामने में, तो राहुल सर ने सिर्फ एक ही चीज बोला, देव सर उन लोगों ने तो पैसे कमा लिए हैं, तब वो सिस्टम इधर उधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर सर हम लोगों ने क्या 20 करोड़ कमाए? नहीं कमाए। हमने 10 करोड़ कमाया? नहीं कमाए। और रही बात सर, उन लोगों ने कमा करके अदर कंपनी खोल रहा है। सोचो, मुझे बोले देव सर सोचो कि ड्यूसॉफ्ट कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी दमदार ऑर्गेनाइजेशन है कि ड्यूसॉफ्ट में काम करके लोग अपनी खुद की कंपनी भी खोलने का दम रखते हैं। यस सर थिंक कीजिए गाइस, यानी कि ड्यूसॉफ्ट में काम करके, ड्यूसॉफ्ट से पैसे कमा करके ड्यूसॉफ्ट जैसी कंपनी खोलने का दम पैदा करवाता है ड्यूसॉफ्ट। ठीक है, तो ये चीज समझना है कि कितना दमदार बिजनेस है। मगर कुछ लोग तुच्चे लोग कुछ दूसरा ही दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। अरे यार वो 20 करोड़ कमा करके उसको पता चल गया है, नहीं यार इतनी बड़ी अपलाइन होकर के ऐसा डिसीजन लिया, कोई तो बात हो, कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। वो पैसे कमा चुका है, वो खुद का अपना सिस्टम खोलना चाह रहा है, अपना मालिक बनना चाह रहा है, अपनी चीजें स्टार्ट करना चाह रहा है, तुम जैसे बेवकूफ लोगों को जूतिया बना रहा है, सीधी सी बात। यस सर बिल्कुल राइट सर। इसमें ज्यादा पकौड़ा नहीं पकाना है, ठीक है। यस सर, इसमें सिंपल सी बात है। अब कुछ डाउन लाइन होते हैं, समझे, जो आप में से बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हो, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से, कोई फेसबुक के माध्यम से, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैसेज करता है या आपसे बात करने की कोशिश करता है, और आपको क्या करता है, हिलाने की कोशिश करता है। अरे यार आप कितने साल से ड्यूसॉफ्ट कर रहे हैं? इतने साल से। ये अच्छा, मैं देखिए बहुत शानदार बिजनेस कर रहा हूँ, हम तो इतने साल से कर रहे हैं, चेक दिखाएगा, ये करेगा, वो करेगा। याद रखना दोस्त, जिस दीवार के मतलब जिस घर के ईंटें कमजोर होते हैं ना, कमजोर ईंटें, वही खींचा जा सकता है। को लोग खींच करके लेके जाते हैं। यस सर। और जिसके ईंटें दमदार होते हैं ना, तो सर पटक के रह जाते हैं, ठीक है, आत्मा निकल जाती है, मगर उखाड़ के लेके नहीं जा पाते। यस सर। ड्यूसॉफ्ट में भी जो बंदा अपने दम पे यहाँ तक पहुंचा है, और जिसकी जड़ें मजबूत है, और जिसका ईटा दमदार है ना, ठीक है, जिसपे पूरा बेस थमा हुआ है, उस ईटा को कोई उखाड़ नहीं पाता है। ठीक है, और इतना याद रखना, जो हिला हुआ ईटा रहता है, यदि उसको कोई चुरा करके लेकर के भी जाता है ना, उससे साला टट्टी रूम ही बन सकता है, महल कभी खड़ा नहीं होता। यस सर। मानो या ना मानो गाइस, मगर ये बात हकीकत है कि चुराए हुए ईंटों से या तो सिर्फ पावदान बन सकता है, या तो बाथरूम ही बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता तुम्हारी जिंदगी में। यस सर। बिल्कुल सर जी। यदि आप महल खड़ा करना चाहते हो ना, तो आपको मार्केट में जाके प्लान फॉलो तो करना ही पड़ेगा, और हमारी तरह रिजल्ट निकाल करके टीम बनाना पड़ेगा, और तब जाकर के महल खड़ा होगा, ऐसे खड़ा नहीं होगा। ठीक है। यस सर। तो आज आप लोग इस कोर क्लब में हैं, ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने सर के इसमें देखा, जो मुझे लगा कि नहीं यार रिपीट करना चाहिए। और इन प्रॉब्लम के बावजूद भी उस व्यक्ति को मैंने देखा कि कहीं कहीं आपने देखा होगा, प्रीमियर से डिप्लोमेट के गैप, ज्यादा गैप ले लिए, जैसे 2.5 साल का टाइम ले लिए प्रीमियर से डिप्लोमेट में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सीनियर लोग छोड़ के गए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, कभी डाउनलाइन ने सपोर्ट नहीं दिया तो प्रॉब्लम आई, कभी अपलाइन छोड़ करके गई तो उससे काम करना बंद किया तो प्रॉब्लम आई। देखो ये सब चलता रहेगा, ये नेटवर्क का पार्ट्स है, मगर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि इन सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी राहुल सर 11-12 साल के अंतर्गत में 2 करोड़ 75 लाख कमा लिए। ठीक है, यस सर। तो ये नेटवर्किंग का लाइफ स्टाइल है, ठीक है, ये नेटवर्किंग के तरीके हैं
कि कुछ डाउनलाइन आपको छोड़ के जाएंगे, हो सकता है आपकी अपलाइन छोड़ के चले जाए, हो सकता है कि आपके लीडर गायब हो जाए, मगर नेटवर्किंग में आप कामयाब होना चाहते हो, ड्यूसॉफ्ट में आप कामयाब होना चाहते हो, तो कुछ नहीं है, प्लान फॉलो करते रहिए, लगातार काम करते रहिए राहुल सर की तरह, और सबसे बड़ी चीज ये है कि टिके रहिए। ठीक यस है, सर, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, रास्ते अपने आप निकलते जाएंगे। आपके टीम में देवकुंदन जैसा बंदा आता जाएगा, पंकज और गौरव सर जैसे लोग आते जाएंगे, ठीक है, कन्हैया सर जैसे लोग आएंगे, बंटी सर जैसे लोग आएंगे, राजेश रॉय जैसे लोग आएंगे, प्रतीक जैसे लोग आएंगे, रोहित केसरी जैसे लोग आते जाएंगे, और क्या कहते हैं, चंद्रमा जैसे लोग आते जाएंगे। ऐसे मेनी मोर लीडर जो है आते जाएंगे, और आपका काम चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और आप यहां तक पहुंच जाओगे। और इस बीच में ये घटनाएं Yes, घटते sir. रहेंगी, ये जो रंग बिरंगे घटनाएं घटते हैं ना, घटनाएं घटते रहेगी। आपकी टीम में गर्ल्सबाजी का मैटर कहीं ना कहीं उभर करके आएगा, दो चार झापर मारो, जूते मारो, उनको भगाओ, ठीक है, काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से काम चलता रहेगा। दो चार चोर पैसे खाने वाले मिलेंगे आपको, वो उनको साइड करो, टीम से आउट करो, और उसके बाद काम चलता रहेगा। मगर बस आप टिके रहने, आप अपने आप को टिका के रखना। मैं गारंटी देता हूं कि यदि इतने प्रॉब्लम के बावजूद भी राहुल सर करके निकल गए, वो भी एक अननोन मार्केट से। गाइस समझिए, आप तो अपने मार्केट में बैठे हो, हम Yes, लोगों ने sir. अननोन मार्केट में काम किया है गाइस। राहुल सर का 9 महीने में पहला चेक निकला है, ये समझो गाइस, है ना। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसका 1 महीने में चेक निकल गया, किसी का 2 महीने में भी। मतलब आप सबका रेशियो में उठा करके देखा गाइस, जितने भी लीडर्स हैं उन सबका ग्रोथ राहुल सर के टाइम से ज्यादा है, यस सर, है ना। यानी राहुल सर को जितना समय लगा है, उससे कम समय के ही अंदर में आपके पास 2,75,00,000 रुपए होगा। यस सर, ठीक है, तो इतना तो आपको ट्रस्ट करना है, और बढ़िया तरीके से ड्यूसॉफ्ट करते हुए निकलिए दोस्त, आगे बढ़ते हुए बढ़िए। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जो कोर क्लब आप लोगों का लगता है, इसको रेगुलर अटेंड कीजिए, और नए नए कोर को निकालते जाइए, नए नए प्रिविलेज निकालते जाइए, रॉयल्टी होल्डर निकालिए, क्या कहते हैं, स्टार निकालिए, प्रीमियर निकालिए। और अच्छा लगता है जब लोगों का लेवल चेंज होता है। यस सर, कोशिश कीजिए दोस्त कि हर कोर क्लब में नए कोर आने चाहिए, नए प्रिविलेज आने चाहिए, नए स्टार आने चाहिए, नए प्रीमियर आने चाहिए, और साथ ही डिप्लोमेट से लेकर के हर एक नया लेवल इस कोर क्लब के अंदर में आना चाहिए, जिनको आप लोग रिकॉग्नाइज करते हो। और नंबर 1 को तो रिकॉग्नाइज करते ही हो, साथ में लेवल चेंज होने वाले को भी रिकॉग्नाइज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छा लगता है जब लोगों का लेवल चेंज होता है, तो गाइस तो आप लोग भी अपना लेवल चेंज कीजिए। ठीक है, आज मुझे अचानक कॉल आया मॉर्निंग में, पंकज सर बोले सर कोर क्लब लेना है आपको। मैंने बोला यार मैं अपने काम में बिजी हूँ, और अपनी टीम में मीटिंग में बिजी था, तो मुझे अचानक है, बोला ठीक है बात कर लूंगा मैं। बोला नहीं सर बस आधे घंटे आप बात कर लेना ना, तो काम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, और मैं बात करने का, समझिएगा मैं देखता हूँ आप लोगों को कि जब भी किसी तरह का जैसे शादी हो गया, पर्सनली आप सबकी लाइफ में आप लोगों को ये देखना है गाइस कि जैसे एग्जाम हो गया, ठीक है, शादी हो गया, शादी का समय आ गया, या बरसात हो गई, या गर्मी पड़ गया, या XYZ कुछ भी प्रॉब्लम, मैं तो बोलता हूँ किसी का बर्थडे आ गया, या किसी की मैयत आ गई, ठीक है, जो भी आपको समझना Yes, है, sir. जो भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में, देखो एक चीज याद रखिएगा, आपकी जिंदगी है तो शादी आएगी ही किसी ना किसी की, ठीक है, किसी की मैयत होगी ही, मरना तो तय है यार, किसी कोई बच्चा पैदा होगा, ये तो होना भी, ये भी बात तय है। ठीक है, आप गाड़ी लेके निकले, गाड़ी पंक्चर भी हो सकती है, ठीक है, आप गिर भी सकते हो, तो ये सब क्या नेचुरल फेनोमेना है, इस पे किसी का कोई काबू नहीं है दोस्त। ठीक है, ये सब चलता रहेगा। एग्जाम का डेट आएगा तो एग्जाम आना ही है, ठीक है, और पर्व का डेट आएगा तो पर्व आना ही है। तो आपको अपने काम में क्या ऐसा चीज करना है कि जिससे कि आपके काम में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, ये फर्क ना पड़े आपके लाइफ में। इसके लिए आप जब भी लिस्ट बिल्डिंग करके जो काम करते हो अपने टीम में, अभी मैंने लिस्ट फॉर्मूला पे बात किया था आप लोगों से, कहीं कहीं जैसे मैं बेगूसराय गया तो वहां पे मैंने एक कोर क्लब लगाया, और जमुई में भी मैंने कोर क्लब लगाया, बहुत अच्छा रहा, दोनों जगह का बहुत शानदार कोर क्लब लगा। इससे पिछले वाले सेशन में मैं जो है राजेश रॉय सर के बेल्ट में
एक जगह पे लगाया, क्या था जगह का नाम, मधुपुर शायद, वहां पे लगाया। फिर उसके बाद रोहित केसरी के टीम में सब जब सेमिनार खत्म हुआ तो वहां पे भी मेरी नाइट में 2 घंटे बात हुई थी। ज्यादा तो बात नहीं हो पाई, मगर फिर भी उनको मैंने पूरा क्लू बताया कि ऐसे काम करना है। और फिर उसके बाद जो है मैं क्या कहता हूँ, चंद्रमा सर के टीम में मैं गया था, तो वहां मैंने कोर क्लब लगाया था। ठीक है, लगभग 100 लोग से ज्यादा बैठे थे। और फिर उसके बाद छोटे पंकज जी के बेल्ट में मैंने लगाया, दाऊद नगर पे लगाया, वहां पे भी मैंने कोर क्लब लगाया। देखो गाइज, मैंने कोर क्लब तो लगा दिया, आपको बता दिया कि लिस्ट बिल्डिंग पे कैसे काम करना है। यदि आप में से लोग, आपकी टीम है एज ए अपलाइन, यदि आप उसको फॉलो करवाओगे तो आपका काम का ग्रोथ बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो, ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग को पचाना दोनों में फर्क है। ठीक है, तो आपको मैंने Yes, ट्रेनिंग sir. दिया, मगर इस ट्रेनिंग को आप एज ए अपलाइन आप पचवाते हो, आप उसको फॉलो करवाते हो तो आपका ग्रोथ बढ़ जाएगा। मगर यदि आप उसको एज ए अपलाइन, आप उसको उस खाने को पचवाने में हेल्प नहीं करते हो तो फिर आपका ग्रोथ नहीं बढ़ सकता है। यस तो सर। मैंने ट्रेनिंग दे दिया है, जिसको भी ट्रेनिंग में दिक्कत गई होगी, कन्हैया सर ने एक वीडियो बना करके रखा है जमुई वाला, आप उसको पूरा अटेंड कीजिए, पूरा चीज पड़ा हुआ है, A to Z मैंने बात करके रखा हुआ है। ठीक है, यस सर। आप उसको एक बार अटेंड कर सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो कि देव सर ने क्या बात किया और किस तरह से चीजों को रखा है। ठीक है, 7 पॉइंट पे मैंने डिटेल के दिया है और उस पर बात करना है। आप उस तरीके से काम कीजिए, आपका ग्रोथ बढ़ेगा, और बहुत सारी जगह का ग्रोथ बढ़ भी गया है। ठीक है, मैंने देखा ये यस चीज। सर। मगर गाइस, जो बात मैं अभी करने जा रहा हूँ कि क्या यदि पर्व आ जाए या कभी एग्जाम आ जाए या किसी की मैहत हो जाए या किसी तरह का इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, तो सर काम को कैसे हम इस समय पे हम काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। देखो दोस्त, आपकी टीम में मान लो 10 लोगों का टीम है, सपोज सिर्फ 10 लोग ही हैं, तो चलो प्रॉब्लम आएगी तो क्या 10 को प्रॉब्लम आएगी? ऐसा नहीं हो सकता। नो सर। 2 को प्रॉब्लम आ सकती है, मगर 8 तो आपके पास काम करने वाले हैं ना। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी इज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, कहते हैं एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता ना खत्म किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ये अपन साइंस में पढ़े थे, बचपन में ही पढ़े थे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी फिर पढ़े, और फिर कॉलेज पीरियड में आए तो वहां पे भी हमने पढ़ा ये चीज को कि एनर्जी जो आप काम कर रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अपनी एनर्जी में लगा रहा हूँ आप लोगों के ऊपर में, ये एनर्जी कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में फूटेगी और कुछ ना कुछ बवाल तो होगा, बर्बाद नहीं जाएगी, याद रखिएगा। यस सर। कोई इसको ग्रहण करेगा, कोई लेगा, और कोई ना कोई अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके निकाल लेगा। तो आप कभी कभी जब काम कर रहे होते हो तो आपका रिजल्ट उस समय नहीं दिखता, तो आपको लगता है यार मेरी एनर्जी बर्बाद हो गई, मेरा मेहनत बर्बाद हो गया। नो, कभी मेहनत बर्बाद नहीं होता। जिंदगी में 2 ही चीज होते हैं, या तो जीत होती है या तो सीख होती है, हार कभी होती नहीं। दो Yes, sir. यस सर। लोगों की ये गलत फहमी है कि हार होती है। हार उसी लोगों के लिए होता है जो मैदान छोड़ करके भाग जाता है, नहीं तो हार शब्द जिंदगी में है ही नहीं जो मैदान छोड़ करके कभी भागता नहीं है। हार उन लोगों के लिए, उन तुच्छ लोगों के लिए है जो मैदान ही छोड़ करके भाग जाता है। वो तो ऐसे भी हारा हुआ है यार। Yes, जब आप sir. फील्ड में काम करते हो, या तो आपको प्रॉब्लम आती है, आप गिरते हो, तो आपको वो रीजन पता चलता है, वो कारण पता चलता है कि मैं किस कारण की वजह से मैं हारा हूँ, ठीक है, या मैं गिरा हूँ, मैं, तो वो चीज को हम रिमूव करते हैं और उस पे हम लगाते हैं और हम जीत जाते हैं। तो हम जब हारते हैं तो रियल में हम हारते नहीं हैं, हमको वो कारण पता चलता है, वो चीज हम सीख पाते हैं कि मेरा नीचे गिरने का या मेरे हारने का कारण क्या था, और हम उस चीज को सुधार करके हम जीत जाते हैं। तो हार रियल में कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, हार सिर्फ उसके लिए होता है जो मैदान ही छोड़ करके भाग गया है, नहीं तो दुनिया का हर एक आदमी गिर करके सीखता है। तो या तो आप सीखोगे या तो आप जीतोगे। ठीक है, अब मैदान छोड़ के भाग गए तो आप हारोगे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने यस ये सर। यस सर। किया ड्यूसॉफ्ट करके कि सर मैं ड्यूसॉफ्ट मैंने डिसीजन ले लिया। ठीक है, वाकई बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया आपने। सर मेरी गाड़ी आएगी, हाँ देख लेंगे तुम्हारी गाड़ी आएगी। सर आने वाले समय में कार खरीदूंगा, मैं बैंक बैलेंस बना दूंगा, मैं वर्ल्ड टूर जाऊंगा। ठीक है, देखेंगे तुम्हारे जैसे ढेर आए ढेर गए। ठीक है, तुमने लोगों के सामने जा जाके प्लान ठोका और लोगों को बोला कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। लोगों ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब 2 ही चीज है यार, या तो तुम उसके मुंह में काली पोतो या अपने मुंह में काली पोत करके घूमना 5 साल बाद।
यस यस सर। सर। अब मुंह में कालिक तो तभी पुतेगी ना तुम मैदान छोड़ करके जब भाग जाओगे। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी मैदान मैं छोड़ा नहीं हूं और अभी हार मैंने माना नहीं है। यस सर। ठीक है, अभी जीतना बाकी है मेरे दोस्त, और तुम्हारे मुंह में कालिक पोतना अभी बाकी है। यस यस सर। सर। जिस दिन यस सर। मैदान छोड़ दूंगा और जिस दिन भाग जाऊंगा उस दिन मुंह में कालिक पुतेगी। अभी मैदान छोड़ा नहीं हो और अभी हार मैंने माना नहीं है। और तीसरी चीज, अभी तेरे मुंह में कालिक पुतना बाकी है। यस यस सर। सर। ठीक है, अब यस मैदान ही सर। छोड़ करके आप भाग जाओगे तो मुंह में कालिक क्या सब कुछ पुज जाएगी तुम्हारे मुंह में, क्योंकि तुमने ही बोला था कि यार यस ड्यू सर। शॉप से तो धमाल मचा देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो भैया प्रूफ करो। हमने प्रूफ किया ना, आज कई लोगों के मुंह में कालिक पोत दिया। वो सामने से नहीं गुजरते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि सामने से गुजर जाए। वो यस सर। फ्रंट में नहीं आते हैं क्योंकि मजाक उड़ाया था, बहुत कुछ बोला था। वो लोग, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने फेसबुक से रिमूव हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा मजे ले लिए थे उस समय, क्योंकि अब यस उसको सर। हजम ही नहीं होती। तो जानता है कि जब फोटो चिपकाएगा तो मेरे मुंह में कालिक अपने आप पुज जाएगी, यस सर। यस सर। है ना। तो यस ऐसे सर। लोग हैं, वैसे पड़ोसी, वैसे लोग जो हम पे सवाल किए थे, अब वो हमारे फेसबुक में भी नहीं, अनफ्रेंड हो गए हैं वो लोग। कामयाबी तो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी कामयाबी से लोगों के मुंह में इतनी कालिक पुज जानी चाहिए कि वो आपके सामने भी आने से कतराए। यस सर। ठीक है, जी सर। तो गाइस इस तरह से आपको काम करना है, और ये जो डिसीजन आपने लिया है इस डिसीजन पे कायम रखना है। तो हार अभी आपने माना नहीं है, ठीक है, और मैदान छोड़ करके आप भागे नहीं हो अभी, ठीक है, और मुंह में कालिक यस पोतना अभी सर। बाकी है। बाकी है। लाइफ यस में सर। प्रॉब्लम यस आती सर। रहती है, ये पर्व ये सब, ये मैयत ये सब चलते रहता है, ये कोई रोक नहीं पाएगा, और ये एग्जाम भी कोई नहीं रोकेगा, शादियां भी नहीं रोकेगा, बच्चों का आना भी नहीं रोक पाएगा, आदमी का जाना भी नहीं रोक पाएगा। मगर इस यस बीच सर। में एक चीज है, वो है आपका कैरियर। ठीक है, और इस कैरियर को बनाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और यस सर। इसके लिए यस सर। आपको अपने कैरियर के प्रति सबसे ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि 10 लोग आपके टीम में काम कर रहे हैं और 2 लोग, यदि किसी के घर पे कोई एक बच्चा आ गया है तो वो वहां बिजी है, और किसी के घर में शादी है वह वहां बिजी है, या किसी घर पे मैयत हो गया वहां बिजी हो गया है, अब सबके घर पे कोई नहीं मर जाएगा, या सबके घर में ही बच्चे नहीं होने लग जाएंगे, या सबके घर में शादी नहीं होने लग जाएगी। समझिएगा, 8 राइट लोग या सर। 7 लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग में होंगे, तो जो एनर्जी आप 10 में लगाने वाले थे, समझिएगा, यस तो सर। वही यस सर। एनर्जी उस 7 पर डाल दो। समझिए भाई, 7 के जी। ऊपर लगा दो, रिजल्ट उतना ही निकलेगा, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी को 10 पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब अपनी एनर्जी को 7 पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ग्रोथ कहीं नहीं यस गिरेगी। सर। ठीक है, अरे तुम यस 20 सर। प्लान तुम 10 से निकालने वाले थे, कोई बात नहीं है, 20 प्लान 7 से निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, सिंपल यस सी सर। बात यस है, कौन सा लॉजिक है ना। कॉलिंग बढ़ाइए अपना, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो अपनी टीम में कॉलिंग बढ़ाइए, टीम के लोगों के लिस्ट पे ज्यादा बात करना चालू कीजिए, अपने सामने बैठा करके प्लान पे बात करना चालू कीजिए, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना चालू कीजिए, फिक्स करवाइए बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके, चल मेरे सामने में कॉन्टेक्ट इनवाइट कर, खाली बैठे हो, फ्री नहीं बैठना है, चल कॉन्टेक्ट इनवाइट कर, 10 लोगों को कॉन्टेक्ट इनवाइट कर, 5 लोगों को कॉन्टेक्ट इनवाइट करो, चलो मिल करके, मैं ठीक है, दिक्कत हो रही, चल मैं बता रहा हूँ कैसे कॉन्टेक्ट इनवाइट करना है। ठीक है, अच्छा चलो मान लो सपोज दैट आप बोल रहे हो सर मैं लिस्ट को प्लान दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे लिस्ट में तो सर बहुत सारे लोगों का एग्जाम ही है। अच्छा मान लेता हूँ 200 लोगों का लिस्ट है, तो क्या सबका एग्जाम होगा? नो सर। नो सर। अब इतना बेवकूफ तो ना बनाओ यार पूरे दुनिया को तुम, यस सर। यस सर। दूसरे को यस चूतिया बना दो, समझे, वो आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, आप या अपलाइन को बना रहे हैं। अब इतना बेवकूफ हम लोग हैं नहीं, ठीक है, हम भी लोगों को उस समय अपनी अपलाइन को बेवकूफ बनाते रहे, सर सबका एग्जाम है, एग्जाम वाले का नहीं दिखाना प्लान, बिना एग्जाम वाले का प्लान दिखाना, कौन तुमको बोल रहा है एग्जाम वाले का प्लान करवाने के लिए? इतना दिमाग तो तुम्हारे पास भी हमारे पास भी है। जिसका जिसका एग्जाम है उसके सामने लिख दे एग्जाम है अभी 10 तारीख तक, बाद में इसको प्लान दिखाएंगे, इसका Yes, sir. एग्जाम है बाद में प्लान दिखाएंगे, इसका एग्जाम है बाद में दिखाएंगे, इसका एग्जाम है बाद में दिखाएंगे।
अब जो बैठे आपके 200 में 180 लोग बैठे या 160 लोग देखे, उसका तो एग्जाम नहीं है ना। नो सर। वो उसका एग्जाम है, तो ये 180 लोग उसको एग्जाम दिला रहे हैं। क्यों? दूसरा बहाना, ठीक है, एग्जाम दिलवा रहे हैं। तो मेरे भाई एग्जाम दिलवा रहे हैं, ठीक है, मान लिया एग्जाम दिलवा रहे हैं, तो 180 में 20 लोग एग्जाम दिलवा रहे होंगे, जी सर। तो 160 का तो प्लान होगा ना मेरे भाई। यस यस सर। सर। तू उस यस 160 सर। को यस प्लान, सर। वो 160 को प्लान करवाने जाएगा, तब तक में एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर से वो लोग आ जाएंगे। यस सर। 5 दिन 10 दिन का एग्जाम होता है गाइस, उसमें भी आप जो है एग्जाम चिल्लाने लगते हो कि मेरे टीम के इस बंदे का एग्जाम। ऑलरेडी पहले से ही लोगों के माइंड सेट कीजिए, जैसे मेरी अपलाइन ने मेरा माइंड सेट किया कि एग्जाम आएंगे, शादी आएंगी, मैयत आएगी, ये आएगी, वो आएगी, ऐसा होगा। तो जो जहां बिजी है उसको उस समय के लिए छोड़ो, उतने समय के लिए, और जो आपके साथ में है, जो जिसका एग्जाम नहीं है, या जिसके टीम, जो टीम के बंदे फ्री है, जो काम कर रहे हैं, जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं, उन पे ज्यादा फोकस है। जैसे सबसे पहली चीज तो मेरी टीम मान लो 10 लोगों की है, 2 लोगों का एग्जाम है, तो 8 लोग मेरे साथ में है, यानी कि इस 8 के साथ हम काम कर सकते हैं। 2 लोग जिसका एग्जाम है उसको हम सीधे बोलेंगे, ठीक है सर आप एग्जाम दे रहे हो तो ठीक है एग्जाम भी दीजिए, और यदि टाइम मिले, गैप मिले तो काम कीजिए, और तो और साथ में अभी बहुत अच्छा समय है सर, आप अपने काम, हमारा ड्यू सॉफ्ट में सिर्फ प्लान दिखाना ही काम नहीं है, कॉन्टेक्ट इनवाइट भी करना काम है। तो आज अभी इतना समय है, इस एग्जाम पीरियड में आप अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हो सर, बस माइंड सेट कर दिए, इस समय में क्या करना है, लिस्ट बढ़ाना है। तो जी ऐसे सर। लोग मिलेंगे, बात होगी, लिस्ट बढ़ा लीजिएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो काम काम का हानि नहीं हुआ आपका, आपका लिस्ट बढ़ गया। किसको, जिसका एग्जाम था उसको लिस्ट बढ़ाने में लगा दिए, जिसका एग्जाम नहीं था उसका प्लान करवाने में लग गए हम, ठीक यस है, सर। मूवमेंट हो गया दोस्त। यस सर। अब सोचने वाली बात है यार, आप क्या कर देते हो, अपने चीजों को अपने ही प्रॉब्लम में, मतलब खुद से प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हो। यार ठीक है 20 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 20 लोग एग्जाम दिलवा रहे हैं, 160 लोग बच्चे, उसका, वो तो एग्जाम नहीं दे रहा है ना, उसका तो प्लान करवाइए ना भाई। यस सर। काम करने का आदत डालोगे ना दोस्त, तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम उस समय पे उन पे फोकस कर देते हैं जिनका एग्जाम है, या ये भाई जिसका एग्जाम है उसको पेंडिंग रहने दे, 6 दिन के बाद एग्जाम खत्म होगा, प्लान दिखाना, अगर इस 6 दिन तक उसको फोकस करो ना, जिसका एग्जाम नहीं है। सर वो कॉन्टेक्ट इनवाइट किए थे तो उनके जो है चाचा जी खत्म हो गए हैं, तो वो वहां चला गया। वाह यार, वो 160 लोगों के भी चाचा जी चले गए क्या नो साथ में? सर। ये वो 160 लोगों का प्लान दिखाना। जी सर। हम लोगों का माइंड सेट क्या कर दिए हैं, 10 प्लान में, 100 प्लान में माइंड सेट कीजिए लोगों का, 20-25 प्लान में आप लोग 25 से 30 प्लान में माइंड सेट कीजिए लोगों का। 25 से 30 प्लान प्रैक्टिस प्लान है। मेरी अपलाइन ने मेरा दिमाग सेट किया कि देख देव 25 से 30 प्लान तो प्रैक्टिस प्लान होते हैं, कितने प्लान हो गए? बोला सर 12 प्लान। बोला अभी कुछ नहीं किया तो यार, अभी तो प्रैक्टिस प्लान भी खत्म नहीं किया है, तो पहले प्रैक्टिस प्लान तो खत्म कर ले। दुनिया का कोई भी काम करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। हमने हाँ सर प्रैक्टिस करवाना करना पड़ता है। बोला तू यदि डॉक्टर बनेगा तो प्रैक्टिस नहीं करेगा? बोला हाँ करेंगे सर। तो पहले प्रैक्टिस तो कर। 36 प्लान क्या, एक भी रिजल्ट नहीं निकला, 37 प्लान में जाके रिजल्ट निकला। अब समझने वाली बात है, यदि अपलाइन ने माइंड सेट नहीं किया होता दोस्त, ठीक है, और 10 प्लान में ही बता दिया 10 में 2 रिजल्ट निकल जाते हैं, 3 रिजल्ट निकल जाते हैं, तो मैं 10 प्लान होने के बाद ही बोलता सर राहुल सर मेरे तो 3 रिजल्ट निकले ही नहीं सर। 3 रिजल्ट निकलेंगे दोस्त, 2 रिजल्ट निकलेंगे 10 प्लान में, मगर उससे पहले शुरू के 25 से 30 प्रैक्टिस प्लान तो खत्म कर मेरे भाई। यस सर। उसको तो खत्म कर। यस सर। एज ए यस सर। कोर, एज ए प्रिविलेज, एज ए डिप्लोमेट, एज ए स्टार, एज ए प्रीमियर, आपका काम होना चाहिए आपके टीम में जो भी बंदा ज्वाइन करे उसका पहले प्रैक्टिस प्लान खत्म करवाइए दोस्त। यस सर। पिक्चर तो प्रैक्टिस के बाद है दोस्त, प्रैक्टिस तक टेलर है, और हम टेलर में ही मूवी हिट करने पे लगे हुए हैं। यस सर। कभी नहीं होगा गाइस। आप यदि चाह रहे हो कि टेलर पे मूवी हिट हो जाए तो टेलर पे मूवी हिट नहीं होगा। कभी कभी टेलर फ्लॉप हो जाती है मगर पिक्चर हिट हो जाती है दोस्त। कभी यस कभी सर। टेलर हिट हो जाती, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। मैंने देखा है
जिसका भी 25-30 प्लान के अंतर्गत में रिजल्ट निकलते हैं, बाद में साला उसकी मूवी फ्लॉप कर जाती है। यस सर। शुरू में ही उसको मिल गया लॉलीपॉप, ठीक है, रिजल्ट निकल गया, खुश हो गया बंदा, अरे सर मैंने प्लान दिखाया, मेरे रिजल्ट निकल गए। और उसके बाद बंदा शिथिल पड़ गया, धीमा पड़ गया। और जिसका मैंने देखा 20, 25, 30, 25, 50 प्लान तक रिजल्ट नहीं निकला और बड़ी संघर्ष करके मुद्दत करके उनका 2-4 रिजल्ट आया, वो बंदा टिक गया यार, और वो आज ड्यूसॉफ्ट में काम करके आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब संघर्ष के बाद कोई चीज मिलती है ना, लोग उसको कद्र करते हैं उसकी, और जिसको बिना संघर्ष की चीजें मिलती है ना, उसकी लोग कद्र नहीं करते। ये इंसान की बहुत ही गलत फितरत है। जब इजी से कोई सामान मिल जाता है आसानी से, तो उसको वो वैल्यू नहीं देता, और जो चीजें बहुत मुश्किल से मिलता है तो उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। यस सर। तो इस फितरत से, इस सोच से आप अपनी टीम को निकालिए कि दोस्त वी आर लकी, कि आप लकी हो कि आपके 25 प्लान में 2 रिजल्ट या 5 रिजल्ट निकल गए। मगर दोस्त ये चीज आपके लिए उतना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट निकल गया मगर आप सीखे नहीं हो वीडियो सॉफ्ट। जब लोग मना करते हैं, जब लोग 10 तरह की बात करते हैं, जब लोग पैर खींचते हैं, जब लोग आपके एजुकेशन पे सवाल उठाते हैं, आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, आपके बिजनेस के ऊपर सवाल उठाते हैं, आपके अपलाइन के ऊपर सवाल उठाते हैं, आपको बोलते हैं फालतू का सेमिनार है, तेरा काम सही नहीं है, तेरा काम गलत है, तो तुम लोग पागल बनाते रहते हो, तुम बेवकूफ बनाते रहते हो, ऐसा काम है वैसा काम है, और उसके बाद बोलते हो आप बे क्या बोला, बेवकूफ बनाते हैं। बैठ यहाँ पे, मैं तेरे को बताता हूँ बेवकूफ बनाते हैं क्या, कहाँ काम लगा के बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि तुम लोग जोड़ते रहते हो बंदे। उसके बंदों को बैठ करके जब उनके एक एक सवाल का आप जवाब देते हो, जब उस प्रॉब्लम से निकल करके उसके सामने अपने चीजों को सही साबित करते हो, और तब वह बंदा बोलता है यस सर आपका काम बहुत बढ़िया है, मैं करना चाहता हूं। अब जब रिजल्ट निकलती है ना दोस्त, उसका मजा कुछ और ही है, ठीक है। मगर आप लोग सर हम गए थे, काम दिखाए, बंदा बोला नहीं काम आपका बहुत बढ़िया है, अच्छा है, ये लीजिए रजिस्ट्रेशन के पैसे सर, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये साला तुम कहाँ सीखे? कुछ नहीं सीखे, तुम कुछ भी नहीं सीखे यार, क्योंकि बंदे को प्लान दिखाया, वो तो अपलाइन ने प्लान दिखाया और वो बंदे ने ज्वाइन कर लिया। 10 सवाल करे नहीं, 20-25 सवाल नहीं करे, उठा के तुमको पटके नहीं, धोए नहीं, ठीक है, तुमको चेक नहीं करे, तो क्या का मतलब रह गया कि तुम्हारे प्लान में दम है कि नहीं है? यस सर। जब तुमसे 10 सवाल करता है तब तुम लगाते सर कन्हैया सर वो ऐसा ऐसा सवाल कर रहा था सर वो एजुकेशन में पूछ रहा था सर, कैसे जवाब दें सर। अच्छा, तब आती है याद तुमको कन्हैया सर की, तब आती है तुमको देव सर की, तब तुमको आती है पंकज सर की याद, तब तुम चाहते क्या होगे? तुमसे कोई सवाल नहीं पूछे, कोई तुमसे 10 क्वेश्चन नहीं पूछे। समझिए, जितना ज्यादा सवाल किया जाएगा और उसके बाद जब जवाब दे करके बंदों का रिजल्ट निकालोगे ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। यस सर। अब मैं किसी जगह पे जाता हूँ और जब बोलता है सर ये मेरा एक बंदा है सर, बड़ा जॉब करता है सर, एक बार देव सर से काउंसलिंग करा दूंगा ना सर इसकी, तो फिर इसका जॉब का भूत उतर जाएगा। अपने को भी अच्छा फील होता है, ला ले क्या आज खेलूंगा जॉब और नेटवर्किंग खेलूंगा उसके साथ, आज तो लेकर, ठीक है। और तब लगता है कि जब उस बंदे को बैठ करके जॉब और नेटवर्किंग पे डिफरेंस बताते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करते हैं, बंदा बोलता है सर आपसे मिलकर के मजा आ गया। मजा हो जाए कुछ नहीं आया, जब ज्वाइन किया था ना तो 2-4 लोग डेली धुआं उड़ा देते थे मेरी, कई बार उड़ाते अंदर से इतना स्ट्रांग हो गया कि अब कोई बैठ तो जा, तेरे को बताता हूँ ठीक है। दोस्त दमदार बनिए अपने बिजनेस का, तभी जाकर के कामयाबी का मजा आएगा दोस्त। 2-4 सवाल पूछा नहीं तो तुच्चे जैसे मुंह में चादर बांध के घर में घुस गए तुम। सर सवाल आ रहा है सर, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, वैसा सवाल पूछा जा रहा है। भैया रास्ता यदि दमदार नहीं होता ना
तो ड्यू सॉफ्ट 21 साल से नहीं चल रही होती। यस सर। यदि रास्ते में दमदारी नहीं होती ना लोगों में, तो आज पंकज सर, गौरव सर इतने साल से ड्यू सॉफ्ट में नहीं होते। यदि हमारे अंदर दमदारी नहीं होती ना, तो हम इतने साल से ड्यू सॉफ्ट में नहीं होते और झंडे नहीं गा रहे होते। मैं कई बार बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं सर क्या जवाब देते हो सर। मैं बोलता हूँ ना यार, ना ये तेरे मामा के दम पे चलेगा ना तेरे चाचे के दम पे चलेगा। वो चचुआ जिसको बोलते चचुआ, ठीक है, बिहारी में चचुआ के दम पे ड्यू सॉफ्ट नहीं चलता है, ना मामा मामू के दम पे चलता है, कंस मामा के दम पे, ठीक है। यस सर। जो चलता है ना साला अपने दम पे ही चलता है। यस सर। कोर हो गाइस, अपने अंदर दम पैदा कीजिए। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि मिट्टी का भी बर्तन अपन खरीदने जाते हैं ना, 50, 60, 70 रुपए की होती है, उसको भी बजा बजा के लोग चेक करते हैं, और जब तुमको बजाते हैं तो बोलते हैं सर सवाल करता है। सवाल यार, अच्छी बात है, सवाल करता है, पूछना। साला हमको मजा आता है, मैं कोट उट खोल करके बैठते हैं, बैठा चल बता पूछ कौन सा सवाल है। तो ऐसी दमदारी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। यस सर। आप लाखों करोड़ों कमाने की बात करते हो और लोगों को जवाब नहीं दोगे तो कैसे होगा यार, समझिएगा। यस सर। ठीक है, बहुत फाइट करना है आपको। 6 लाख रुपए खैरात में नहीं मिलते मेरे दोस्त। यस सर। ठीक है, इसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। यस सर। 10 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी फ्री में नहीं आती, इसके लिए अंदर आत्मा को मजबूत बनाना पड़ता है। यस सर। ठीक है, यस सर, यस सर। शरीर पे लेजर नहीं आते, यहाँ पे ब्राउंच नहीं लगते, ये जो लगते हैं ना, ये जो आती है ना, ये दमदारी से आती है दोस्त। यस सर। यस ठीक है, तो गाइस आप सब कोर है, और कोर का मतलब ही होता है कि ड्यू सॉफ्ट में आपके अंदर इतनी दम है कि आप 6 लाख रुपए कमा सकते हो। यस सर। इसलिए आप कोर बनते। अब बात यह है कि कोर से जो सफर स्टार्ट होगी 6 लाख कमाने का, ये सफर तभी आपका 6 लाख तक पहुंचेगा जब आप अपनी आदतों को, अपने हैबिट्स को और अपने अंदर की दमदारी को बढ़ाते 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 इतने दमदार कर लोगे कि हर किसी को जवाब देते हुए, हर किसी को आगे बढ़ाते हुए, अपने ड्रीम के साथ साथ अपने ड्रीम के भी ड्रीम्स को आगे बढ़ाते हुए निकलोगे, तब जाकर के 6 लाख। यस सर। इतनी बात की गारंटी है कि कोर का मतलब ही होता है कि आपके अंदर इतनी दम है कि आप 6 लाख तक पहुंच सकते। आपको डिसाइड करना है कि ये 6 लाख तक पहुंचने के लिए आपको कितना पेशेंस रखना है कि नहीं पेशेंस, अपने हैबिट्स को आप सुधार रहे हो कि नहीं। आप कोर बन गए, आपके अंदर दम है, यदि आपने अपने हैबिट्स ही नहीं सुधारा दोस्त, अपनी आदतें ही नहीं सुधारा, अपनी आदत को खराब कर लिया। देखो कभी कभी आपने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा, यार मेरा लड़का बहुत अच्छा था यार, 10th में अच्छा नंबर था, 12th में भी था, मगर कॉलेज जाकर के बिगड़ गया यार। समझिएगा यस सर। बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नंबर लाता था, क्लास में टॉप भी करता था, मगर कहाँ कमी रह गई उस बच्चे से जो अच्छा जॉब नहीं ले पाया। कारण ग्रेजुएशन में जाकर के उसने गलत हैबिट्स बनाए, उसने स्मोकिंग करना चालू किया, उसने ड्रिंक्स पीना चालू किया, इधर उधर घूमना चालू किया, तुच्चे दोस्त बना लिए, ऐसे लोगों के साथ रहना चालू किया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया और मस्ती में घूम निकल गया। अब वैसे लोग अपनी गलती की वजह से जब अपने फील्ड में या अपने रास्ते में कामयाब नहीं होते हैं तो समाज में एक उदाहरण बनता है, और अपने ही माँ बाप लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा तेज था, अच्छा संगति बिगड़ गया, हैबिट्स खराब कर लिया, जिसकी वजह से आज मेरा लड़का कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपके साथ में ही, आपके 10th में आपसे भी अच्छा नंबर आता होगा, 12th में भी, आज कुछ नहीं कर रहा है, कहीं पंक्चर बना रहा है तो कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। कारण क्योंकि उसने अपनी आदत को नहीं सुधारा दोस्त, उसने अपने हैबिट्स को नहीं सुधारा। ठीक है, जिसकी वजह से वो अच्छा होते हुए भी, टैलेंटेड होते हुए भी वो मार्केट से बाहर चला गया, निकल गया, वो कुछ अच्छा नहीं कर पाया। गाइस आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर दमदारी है, आप कोर बन करके बैठे हो। सीधी सी बात, ये आज यदि मैं यहाँ तक स्टार एम्बेसडर बन करके बैठा हूँ तो इससे पहले मेरा लेवल भी पहले कोर आया है, तब उसके बाद प्रिविलेज आया है, फिर उसके बाद जो स्टार आया है, फिर उसके बाद प्रीमियर आया है, फिर रॉयल्टी होल्डर, फिर जो है एम्बेसडर, ऐसे करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा।
ऐसा नहीं Yes, कि sir. मैं ज्वाइन किया और खुद करके स्टार एम्बेसडर बन गया, ऐसा नहीं हुआ मेरी जिंदगी में। ठीक है, यस सर। आपके ही लेवल से मैं निकल करके यहां तक पहुंचा हूं। बस फर्क इतना है कि मैंने अपने आप को, अपनी हैबिट्स को, जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया अपनी हैबिट्स को सुधारता गया, जैसे जैसे लेवल चेंज होता गया मैं ड्यूसॉफ्ट के प्रति उतना ज्यादा सीरियस होता गया, विश्वास उतना ज्यादा बढ़ता गया कि नहीं यार, यदि मैं यहां तक पहुंच सकता हूं इसका मतलब मैं कामयाब भी हो सकता हूं। ये ट्रस्ट मैं बनाता गया, धीरे धीरे अपलाइन से और दोस्ती करता गया, अपलाइन के साथ अपनी टीम को और काउंसलिंग करवाता गया, लोगों से मिलता जुलता गया, और वर्क में और ज्यादा वर्क करना। जैसे एक क्लास में आप पढ़ते हो तो जितना वर्क करते हो 2 क्लास में उससे ज्यादा वर्क करते हैं, 3 क्लास में उससे ज्यादा वर्क करते हैं, 4 क्लास में उससे ज्यादा वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसी तरह जब कोर है तो हम जितना वर्क कर रहे हैं प्रिविलेज में उतना ज्यादा वर्क करेंगे, उससे ज्यादा। ठीक है, प्रिविलेज के बाद आगे वाले लेवल पे और ज्यादा, आगे वाले पे और ज्यादा। इस तरह से जब आप एम्बेसडर तक बन जाओगे तो मुझे लगता है एम्बेसडर के बाद आपको प्लान फॉलोअप या इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी टीम के बंदे आपको बोलेंगे सर प्लान व्लान मत कीजिए, आप बस सेमिनार दे दो, मीटिंग दे दो, बस हो गया, हम देख लेंगे सर। यानी कि लगभग आपको टाइम फ्रीडम मिल गया उसके बाद सिर्फ सेमिनार मीटिंग आपको लगाना है, और बेसिक या काउंसलिंग में आपको जाना है, सेमिनार मीटिंग लगाना है, उसके बाद चलते बन गया। ठीक है, उसके बाद आपका काम नहीं रह जाता है। मगर हाँ, इस लेवल तक आने तक के लिए आपको अपने काम को दिन ब दिन बढ़ाते जाना है। मगर लोगों को क्या लगता है कि मेरी 2 4 10 लोगों की टीम बन गई, अब तो हमको टाइम फ्रीडम मिल गया। भैया टाइम फ्रीडम नहीं मिला है आपको, आपका काम बढ़ चुका है। यदि ये बात आपको समझ में आती है, देखो हर बार अपलाइन एक ही बात बोलती है कि 4 से 5 साल का समय, 4 से 5 साल 6 साल का समय, ये बात अपलाइन बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि यदि लगातार 4-5 साल काम किया जाए तो तब तक में आपके पास इतनी टीम बन जाती है कि उसके बाद प्लान फॉलोअप की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके बाद सिर्फ सेमिनार मीटिंग की जरूरत पड़ती है। मगर यदि ये 4-5 साल तक आपने सही तरीके से काम नहीं किया और अपने काम में गैप करता रहा तो फिर आपको टाइम फ्रीडम कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। समझिए दादा, यदि आप चाहते हो टाइम फ्रीडम, यदि आप चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, यदि आप चाहते हो लोगों की मदद करना, आप चाहते हो कि आपके फादर फ्री हो जाए अपने काम से, आप चाहते हो कि अपनी फैमिली को आप समय दे सको, तो उसके लिए आपको 5 से 6 साल काम करना पड़ेगा। उसके बाद जिंदगी के 60 साल तक एंजॉय कीजिए। यस सर। मगर उससे पहले गाइस आपको अपने जिंदगी का 5-6 साल देना पड़ेगा। यस सर। हम देखते कोर बन करके भैया टाइम फ्रीडम ले लिए, हद हो गई यार। कोर बन करके टाइम फ्रीडम नहीं मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। समझो आपके माँ बाप Yes, भी sir. आपको पैदा करके रोड पे छोड़ दिए होते ना, तो आप भी किसी गटर में पड़े हुए मिलते मेरे दोस्त। ठीक है, Yes, आपके sir. माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसलिए हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्कूल गए, जो भी जिस तरह से भी समझ थी उनकी, उन्होंने हमें खाना खिलाया, अच्छे से रखा, अच्छे से नहाया धुलाया, अच्छे से रखा और बड़ा किया। यदि सोचो दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको फेंक देते हैं सड़क पे या झाड़ियों में फेंक देते हैं पैदा करके, सोचो उन बच्चों के बारे में। तो बहुत सारी ऐसी अपलाइन है जो अपने बच्चों के साथ ऐसे ही नेटवर्किंग में करती है, ड्यूसॉफ्ट में ऐसे ही करती है कि ज्वाइन तो कर जाते हैं, ज्वाइन करने तक तो वो कहते हैं कुत्ते माफी जाते हैं डीडी लेने के लिए, किसी तरह से डीडी आ जाए, डीडी आ जाए। और जब डीडी मिल जाती है, काम करना चाहिए उनके साथ, तो उसके बाद भैया साहब बन करके बैठ जाते। भैया शर्म कर ले भाई मेरे, डीडी आने तक तो आप बहुत जाते हो, बहुत समझाते हो, बहुत ट्रेनिंग देते हो। भैया डीडी आने तक ट्रेनिंग दो या ना दो, मगर डीडी आने के बाद ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरी है। यस सर। डीडी Yes, आने sir. के बाद उसके साथ खड़े होकर के काम सिखाने की ज्यादा जरूरत है। समझिए गाइस, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि डीडी आने से पहले हम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, और जब डीडी आ जाती है उससे दुगुना मेहनत करना चाहिए हमको, मगर वही मेहनत नहीं करते। डीडी आने तक में बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त, डीडी आने के बाद रियल बिजनेस स्टार्ट होती है। ठीक है, देव Yes, कुंदन sir. को सिर्फ ज्वाइन करवा के छोड़ दिया होता तो आज देव कुंदन के नीचे 18,000 से प्लस का नेटवर्क नहीं होता। समझिएगा, Yes, sir. बिजनेस मेरे डीडी आने तक था या डीडी के बाद बिजनेस हुआ? डीडी के बाद. समझिएगा, कि कोई भी बंदा ज्वाइन किया तो उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होगा ना।
वहां Yes, तक sir. बिजनेस थोड़े, किसी के आने तक का सिर्फ प्रॉफिट 600 रुपया है भैया। 600 रुपये के लिए क्यों 10,000 रुपये किसी का लगवा रहे हो? बेवकूफ लोग तुम लोग, समझिएगा। यस 600 सर। रुपया के कमाई के लिए 10,000 क्यों लगवा रहे हो किसी का? ये सोचो कि 10,000 लगवा करके इसको तो कमवाना ही है, और ऐसे कई 600 रुपए कमाना है। इसके लिए आपको डुप्लीकेशन के प्रोसेस पे जाना पड़ेगा दोस्त। यस सर। उसको प्लान सिखाना पड़ेगा, उसको फॉलोअप सिखाना पड़ेगा, उसको काउंसलिंग सिखाना पड़ेगा, उसको लिस्ट बनाना सिखाना पड़ेगा। साथ में बैठ करके लिस्ट बनवाइए उसका कि चल मेरे साथ बैठ, Right, लिस्ट sir. निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है गाइस, यस साथ सर। में बैठ 10 से 15 20 mm लगवाइए। चलिए मैं बताता हूँ कैसे mm लगाए। चलिए स्पीकर ऑन कीजिए, mm लगाइए, मेरे सामने लगाइए। 10 से 15 20 mm यदि साथ में बैठ के आपने करवा दिया गाइस, तो 200 में 190 mm लग जाएगा। और यदि आपने 10 से 15 mm नहीं लगवाया तो 190 प्लान नहीं हो सकता है। यस सर। यस सर। 10 20 25 प्लान नहीं होगा। शुरू के जो बेसिक चीजें हैं, यदि उसको मजबूत आपने कर दिया, आपके टीम के बंदे यदि ज्वाइन किए, यदि उनके साथ आपने ये काम कर दिया दोस्त, उनको सिखा के काम स्टार्ट करवा दिया, तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए बंदा बन के तैयार हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, डीडी लेने तक बहुत मेहनत करते हैं, मगर डीडी के बाद जो मेहनत करना चाहिए वही मेहनत नहीं करते। गाइस, नेटवर्किंग में रियल मेहनत डीडी के बाद है, ना कि डीडी लेने तक मेहनत। ठीक है, यस सर। कॉन्सेप्ट को sir. दिमाग से निकालिए कि रियल बिजनेस डीडी के बाद। ठीक है, डीडी लोगे तो सिर्फ एक डीडी आएगी, sir. मगर डीडी के बाद मेहनत करोगे तो 5 से 10 डीडी आएगी, और उस डीडी के बाद मेहनत करोगे तो ऐसे 100 डीडी आएंगे आपके नीचे। Yes, sir. ठीक है, सही सर। डीडी लेने तक सिर्फ यदि मेहनत कर रहे हो, अपने चेक बनाने तक मेहनत कर रहे हो, तो गाइस यदि सिर्फ चेक बनाने और डीडी लेने तक मेहनत कर रहे हो, तो शायद 2-4 एंट्री आएगी और शायद 2-4 चेक आएंगे। मगर डीडी लेने के बाद उनके साथ मेहनत करते हो तो ऐसे ना जाने कितनी एंट्रियां आएगी, और ऐसे ना जाने कितने नॉन स्टॉप चेक आएंगे आपके लिए। Yes, sir. Yes, sir. रियल मेहनत इसके बाद होनी चाहिए गाइस। ठीक है, यस सर। जो भी आप लोगों का समय चल रहा है, एग्जाम हो या कुछ भी हो, तो मुझे लगता है आज जो मैंने बात किया हूं मैं, उसको आप थोड़ा सा, मेरी बातों को थोड़ा सा दिमाग से लेते हुए दिल पे लीजिएगा। कहते हैं देखो अपने पास 2 कान दिया गया है ना, तो यस सर। 2 यस कान दिया गया है, एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। ठीक है, नो सर। यही इसलिए दिया गया 2 कान, नहीं तो एक भी कान से काम चल सकता था ना। 2 कान देने का क्या मतलब है, सोचो ना आप, थिंक करो गाइस। 2 कान क्यों दिया गया? एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। ठीक है, नो सर। मेरी बातों को एक कान से सुनना है और दूसरी कान से निकाल देना, तब तो दूसरे कान का यूज होगा। ठीक है, नो सर। इसके बीच में दिमाग और दिल दिया गया है। ठीक है दोस्त, यस। इसलिए यस। कि दिमाग से सोचना है और दिल में उतारना है बातों को। Yes, ठीक sir. है, यस सर। यस सर। समझ राइट गए? सर। Yes, sir. तो 2 कान क्यों दिया गया है? 2 कान इसलिए दिया है कि जो बात अच्छी लगे, ठीक है, उसको दिमाग से सोचना है और दिल में उतारना है, और जो Yes. बात बुरी लगे, जो काम की बात ना हो, उसको इस कान से सुनना है और दिमाग से सोच करके इस कान से निकाल देना है। ठीक है, यस। तो जो काम की बात लगे आपको, इस कान से सुन करके, दिमाग से सोच करके, दिल में उतार करके आगे बढ़ जाइए। और जो बात अच्छी नहीं Yes. लगे, ठीक है, तो इस कान से सुनिए, दिमाग से सोचिए और इस कान से निकालना। गाइस, यस सर। तो आज का सेशन यहीं पे बाइंड अप करते हुए, और जो भी आपके अचीवर है पंकज सर, जी सर। जी सर। उनका नाम